आज के वीडियो में हम अपने बगीचे के सबसे सुंदर और अनोखे पौधे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे जितने भी विजिटर आते हैं इन पौधों को देखकर बहुत खुश होते हैं। आप भी इन पौधों को देखकर अपने गार्डन में ज़रूर लगाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। इसकी सिर्फ आपको धूप लगानी होती है और घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर हो जाती हैं। यह है आपका गूगल का पौधा। बॉन्साई के तौर पे आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, पहले पौधे को देख लीजिए। ये लगभग 2 से 2.5 वर्ष का पौधा है। बहुत छोटा पौधा हमने लगाया था और ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। और इस तरीके से कट लगा के वहाँ पर दूध के रूप में जो है गूगल प्राप्त होता है। जो हवन वगैरह में यूज होता है गूगल की धूप, वही ये पौधा है और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। भारत में जितने भी धार्मिक कार्य या अच्छे कार्य होते हो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। गले में अगर कोई खराश है, जुकाम हो गया तो इसकी एक पत्ती चब लेनी चाहिए। यह है आपका पान का पौधा। और पान का पौधा कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। थोड़ी सी साइड एरिया में रखिएगा। मैंने 50 पौधे ग्रो किए हैं और बहुत सारे पौधे हमने ऐसे ही गिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए, गमले रखकर हमने कटिंग से कुछ पौधे बनाए हैं। तो पान का पौधा आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये सही सीजन है। छाया में साइड एरिया में आप कटिंग लगा दीजिए, पौधा तैयार हो जाएगा। बाज़ार में 6,000 रुपये किलो तक सेल होता है ये मसाला। अपने यहाँ ये पौधा ग्रो हो जाता है उत्तर भारत में। फल नहीं आता या फल आएगा तो गिर भी जाएगा, लेकिन आप इसकी पत्तियों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये है आपका इलायची। ये 2 तरीके का इलायची है हमारे पास। ये छोटी इलायची है जो कि ग्रीन वाली इलायची होती है ना, और इसकी एक बड़ी बहन है मसाले वाली काली इलायची। ये पौधा बड़ी इलायची का है। तो ये दोनों पौधे आप इजी टू ग्रो है। आप गमले में, ज़मीन पर कहीं भी लगा सकते हैं। इन्हें गर्मी और बरसात दोनों चाहिए। आप पत्ती डालकर इलायची वाला जो पूरा फ़ायदा है इससे ले सकते हैं। तो ये पौधे भी लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। और अब मैं जो आपको पौधा दिखाने वाला हूँ ना, बहुत सारे लोग इसे खोजने के लिए मेरे पास आते हैं, क्योंकि ये भारतीय आयुर्वेद में और काफ़ी फेमस है। यह है आपका स्वर्ण धतूरा या पीला धतूरा इसे बोलते हैं। भगवान शिव को बहुत प्रिय है और शिव जी को चढ़ाने का जो पुण्य है वो 1000 कमल पुष्पों के बराबर है। एक फूल स्वर्ण धतूरे का चढ़ाइए, काफ़ी बढ़िया है। आप इसे सीड से लगा सकते हैं। अगला जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी हमारे यहाँ धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण जब वन में जाते थे ना तो माखन, मिश्री जो भी खाते थे इस कटोरी में खाते थे। तो इस पत्ती की डिज़ाइन देखिए, कटोरी के माफिक होती है। तो इसे कृष्ण कटोरी या कृष्ण वट का नाम कहा जाता है। फाइकस की वैरायटी है और ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। काफ़ी अच्छा पौधा है, आप लगा सकते हैं। देखिए, भगवान शिव जिसे पहनते हैं और बहुत प्रिय उनका ये पौधा है। यह है पवित्र रुद्राक्ष का पौधा। तो ये भी हमने लगा रखा है और हमारे यहाँ इस पर फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है। 10-15 फल हर सीजन में जो है 3 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी हमारे यहाँ फल बन जाते हैं। तो रुद्राक्ष का पौधा आप लगा सकते हैं। ये हॉट क्लाइमेट में आसानी से सर्वाइव करता है, बहुत आसानी से लग जाता है। कुछ हमने अनोखे पौधे लगाए हैं, उनमें से ये है जो कि सिर्फ कश्मीर और शिमला में ही होता है, लेकिन अब उत्तर भारत में भी हमने इसका स्वाद जो है चखा है। यह है आपका हॉट क्लाइमेट एप्पल। ये देखिए, अब फ्लावरिंग आने की तैयारी है। मार्च शुरू हो गया है। बहुत जल्दी इस पर छोटे छोटे बढ़िया जो है एप्पल खाने को हमें मिल जाएंगे। तो अगर आप उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में रहते हैं तो आप भी ये हरमन 99 वैरायटी है सेब की, उसे लगाइएगा। और मैं तो पिछले 2 सीज़न से लगा के खा भी चुका हूँ। मैंने कुछ रील्स भी डाले थे, आपने पहले अगर देखा हो तो। ये आसानी से पौधा अपने यहाँ लग जाता है। ये 3 वर्ष के पौधे हैं। ये देखिए, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए तैयार हैं। इसी तरीके का एक और जो पौधा मेरा सबसे फेवरेट पौधा है, पहले प्लांट देख लीजिए। इस पर इतनी सुंदर जो फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर होता है, खाने में बहुत अच्छा। यह है पीच यानी कि आड़ू का पौधा। और जून में इसके फल जब पकते हैं ना तो गिलहरी भी खाती है, हम भी खाते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी विजिटर आते हैं ना, सबसे बढ़िया फल ये है, खाने में बहुत अच्छा होता है। इसके 2 वैरायटी हमने लगा रखी हैं, एक मीठा है और एक थोड़ा सा खट्टा है। दोनों ही फल खाने में बहुत बढ़िया है। सबसे आसानी से फल देने वाला ये फ्रूट प्लांट है जो आप लगा सकते हैं। इसी के बगल में हमने एक और कीमती फलदार पौधा लगाया है भैया, बादाम का पौधा। और बादाम में भी कैलिफोर्निया यानी मीठा बादाम, जो कि आप बाज़ार से 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो लेते हैं, वही पौधा है। 2 वर्ष का पौधा है। फ्रूटिंग शुरू हो गई, अभी छोटा पौधा है। बड़ा पौधा हमारा एक पहले एक्सपायर हो गया, ख़राब हो गए जो है।
तो आप इसे लगा सकते हैं। किसानों को अगर कोई करोड़पति बना सकता है, या अगर आप छोटे किसान हैं, कम जगह, तो ये पौधा ज़रूर लगाइएगा। लाखों रुपए किलो इसकी लकड़ी जो है सेल होती है। फ़ोटो पहचान गए होंगे आप, ये है पुष्पा वाला चंदन, और चंदन में भी वाइट चंदन है, सफ़ेद वाइट सैंडलवुड, और ये 6 वर्ष का पौधा है। काफ़ी कॉस्टली सेल होता है, तो अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो 10-5 पौधे आप लगा के रखिएगा। एफडी के तरीके से आप ऐसे मान लीजिए, पौधा का पौधा हो जाएगा और भविष्य में आपको ये अच्छे पैसे भी दिला सकता है। तो छोटे किसानों के लिए ये वरदान है, इसे आप ज़रूर लगाएं। भैया 4 से 5 साल में फल देने वाले नारियल की वैरायटी अगर आपने सुनी है, देखी नहीं है तो देख लीजिए। ये ऐसी वैरायटी है, ड्राफ्ट वैरायटी, छोटे पौधे पर ही फला जाता है। अगर 20-25 फीट का पौधा हो गया, छोटे से गार्डन में आप इसे लगा सकते हैं। ये 2 वैरायटी हैं कोकोनट की, एक है गंगावर्धन और एक है मलेशियन ड्राफ्ट। दोनों ही ड्राफ्ट वैरायटी हैं और इन पे फल भी आ जाता है। हमारा ये 1.5 वर्ष का पौधा हुआ है, ये देख लीजिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इस पे कोकोनट हमें देखने को, खाने को मिलेंगे। जब फल आएंगे तो उसका भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जामुन की एक वैरायटी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। 100-100 ग्राम के जामुन या 1 किलो में 10-15 फल ही चढ़ते हैं। ये थाईलैंड की वैरायटी है, जिसे KG10 जामुन बोला जाता है। बड़े बड़े जामुन आते हैं, खाने में काफ़ी बढ़िया। 2 पौधे हमने लगा रखे हैं, दोनों ही पौधों पे इस बार फ्लावरिंग आ रही है, और फल भी इस बार अगर बनेगा तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट करके आप हमें बताइएगा, अगर आपने इनमें से अभी जो हमने पौधे दिखाए, कौन से पौधे आपने लगा रखे हैं या फिर आप लगाना चाहते हैं। तो ये है KG10 जामुन। दूसरा पौधा, ये भी दुर्लभ पौधा है, ये है टेसू का पौधा। लाल वाला आपने देखा होगा, लेकिन ये येलो पलास है, पीला पलास, जो कि दुर्लभ पौधों में से एक है। जैसे स्वर्ण धतूरा है, वैसे ही ये स्वर्ण पलास है। इसका एक और वैरायटी आती है सफ़ेद पलास, वो इससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। तो ये आयुर्वेद में, पूजा पाठ में काफ़ी फेमस है। अगर आपके पास है तो कमेंट करके हमें बताएं। भैया अगर आप आम लगाना चाह रहे हैं और आम की कुछ अलग वैरायटी लगाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर लगाइएगा। ये है काला आम, जी हाँ, ब्लैक मैंगो। और ब्लैक मैंगो में भी ये ब्लैक कस्तूरी वैरायटी हमने लगा रखी है। 1.5 वर्ष का आम का पौधा हो गया है, अभी फूल नहीं आया है। अगली साल उम्मीद है कि इस पर फ्लावरिंग होगी, और जैसे ही फल बनेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी सीज़न सही चल रहा है, ऑनलाइन बाज़ार से लेकर आप भी ये पौधा आसानी से लगा सकते हैं। एक और पौधा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है ओरिजिनल सिंदूर का पौधा। जो बाज़ार में केमिकल वाला सिंदूर सेल होता है ना, उससे ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप अपने गार्डन में लगाएं और ऑर्गेनिक या प्राकृतिक सिंदूर जो है यूज़ करें। अभी 6 महीने का पौधा हुआ है, उम्मीद है जल्दी इस पर फल फूल आने की शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही फल आएंगे सीड हम आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे फ्री में। जिन्हें भी चाहिएगा ले लीजिएगा हमसे। खांसी, कफ, इसकी जो पुरानी आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेद में जिस पौधे का उपयोग किया जाता है वो पौधा आपके सामने है। इसके फूल देख लीजिए, फूल काफ़ी सुंदर हैं। कुछ पत्तियों का रस या काढ़ा आपको खांसी में आराम दिला सकता है। यह है अड़ूसा का पौधा, जो खेतों में, खलिहानों में, रोड साइड किनारों पर ऐसे ही खरपतवार के रूप में मिलता है, लेकिन ये आयुर्वेदिक रूप से हर्ब के रूप में काफ़ी फ़ायदेमंद है। 1-2 पत्तियां चबने से भी आपको कफ में आराम मिलेगा, खांसी में आराम मिलेगा। तो इसे आप ज़रूर लगाइएगा। हर्ब हमें ज़रूर लगाने चाहिए, संरक्षित करने चाहिए। ऐसे एक और पौधा है जो अभी काफ़ी फेमस है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसकी 2 पत्तियां सुबह चबनी है, 1 गिलास पानी पी लेना है। 1 सप्ताह में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है इंसुलिन का पौधा, और कंद के रूप में ये ग्रो होता है। आप गमले में लगा लीजिए, ज़मीन पे लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा पौधा है, दिखने में भी काफ़ी प्यारा लगता है। जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया कि मैंने कुछ अनोखे पौधे लगा रखे हैं, उनमें से ये सबसे अनोखा पौधा है। उत्तर भारत में इकलौता ही पौधा होगा आगरा में। यह है एवाकाडो का पौधा, जो कि सामान्यतः साउथ इंडिया में पाया जाता है। एवाकाडो सबसे हैवी न्यूट्रिएंट्स वाला फ्रूट है, जो 5 स्टार होटल्स में वगैरह मिलता है, मॉल में मिलेगा, साधारणतः नहीं मिलेगा। तो इस पर फ्लावरिंग तो हुई है, अभी फ्रूटिंग नहीं आई है। उम्मीद है इस साल इस पर फ्रूटिंग हो जाए। और ये जो आप नया स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमने अपनी गायों के लिए किया है। यह है बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरपूर भोजन गायों के लिए। यह है अजोला घास। अगर आप पशुधन रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, तो हरे चारे की समस्या को दूर करने के लिए इस को जो है पानी में लगाया जाता है। तो अजोला के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैंने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिया है, पढ़ लीजिए।
काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और आखिर में आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ ये है भैया ओरिजिनल शमी का पौधा। बाज़ार वाला शमी तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ओरिजिनल जो खेजड़ी है जिसकी फली 1000 रुपये किलो 1500 रुपये किलो सेल होती है, वो आपके सामने है। ये हमने सीड से ग्रो किया था। ये देखिए 2 वर्ष के पौधे हैं और बहुत तेज़ी से जो है ये ग्रोथ कर रहे हैं। सर्दियों में डोरमेसी में जाते हैं, उसके बाद नई पत्तियां आ जाती हैं। इन्हें लगाने का जो सही समय है, सीड वाला समय, वो मई जून का महीना है। बरसात में आप इसे रोपित कर सकते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 5000 वर्षों तक जीवित रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पौधा, सबसे विशाल वृक्षों में शामिल आपका कल्प वृक्ष। ये देख लीजिए, मात्र 3 वर्ष का पौधा है और हाइट और मोटाई देखकर मैं भी चकित हूँ कि 3 वर्ष में कोई पौधा इतना हेल्दी कैसे हो सकता है। तो कल्प वृक्ष का पौधा हमने यहाँ लगा रखा है। लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। अभी पत्तियाँ गिर गई हैं, जल्दी इस पे जो है पत्तियाँ आ जाएंगी। यह है पीला बांस, जो कि दिखने में बहुत सुंदर है। आप अपने खेत के या गार्डन के चारों तरफ लगा के बहुत अच्छा लुक ले सकते हैं। तो ये जो पौधे मैंने आपको दिखाए ना, ये सभी नॉर्मल पौधे हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इस तरीके के जो पौधे लोग देखते हैं तो उन्हें अपने यहाँ लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं, मेरे से ले जाते हैं। मैं बता देता हूँ कहाँ मिल सकते हैं। तो आप भी ये पौधे ज़रूर लगाइएगा। और अगर आप फिरोजाबाद के आसपास के हैं तो आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। इसी क्रम में 3 लाख रुपए किलो बिकने वाला आम जो काफ़ी फेमस था, ये हमने लगाया हुआ है मियाजाकी। फिर पिछले साल काफ़ी फल हमारे यहाँ पके हुए थे, हमने खाए हुए थे, काफ़ी बढ़िया फ्रूटिंग हुई थी। इस बार फ्लावरिंग अच्छी हो गई है। उम्मीद है जल्द ही इन पे जो अच्छे फल बनेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, कौन सा पौधा आपको पसंद आया है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।